मॉर्निंग बच्चों, आज हम अपने क्लास में कंटिन्यू करते हुए केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट के नए टॉपिक तक चलते हैं। ठीक, क्लास 11 केमिस्ट्री क्लास चल रहे हैं। तो कल हम लोग थोड़ा डिस्कस किए थे लिफ्टिंग एजेंट के बारे में, एपीआई के फार्मूला के बारे में, मॉलिक्यूलर मास के बारे में, मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में डिस्कस किया था। ठीक, उसके बाद आज हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। ठीक, मैंने कई बार अपनी वीडियो में आप लोगों से कहा है कि टॉपिक से रिलेटेड जो भी समस्याएं अगर आपको आती है आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम्स को लिखिए ताकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। ठीक, तो अपने क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लोग चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। ठीक, इसका नाम रिएक्शन इन सॉल्यूशन। रिएक्शन इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे, बस जानते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। एक सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलने पर ही सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से तो हम मान लेते हैं सॉल्यूट को ये मान लेते हैं, सॉल्वेंट को भी मान लेते हैं और ये मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, तो रिएक्शन इन सॉल्यूशन में हमको यही जानना है किस तरह से सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, आई होप दैट आप लोग क्लास 9 में बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। ठीक, अगर आपको पता नहीं होगा तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग क्लास 9 की बुक एक बार फिर से पढ़ेंगे जरूर से। ठीक, क्योंकि ये सब बहुत माइनर चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप लोग अच्छी तरह से अपने से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और सॉल्यूशन बाय आपको लग रहा है कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, मतलब क्लास 6 से ही सॉल्यूशन के बाद थोड़ी बहुत जानकारियां होती रहेंगी। सॉल्यूशन और सॉल्यूट सॉल्वेंट सब जानते होंगे। तो आइए हम लोग सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं। ठीक, रिएक्शन इन सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट। ठीक, तो रिएक्शन सॉल्यूशन में सबसे पहला है कंसंट्रेशन इन वेट परसेंटेज। कंसंट्रेशन इन वेट परसेंटेज। रिएक्शन सॉल्यूशन का टॉपिक है कंसंट्रेशन इन वेट परसेंटेज। ठीक, इसको हम डिफाइन करेंगे, कह रहा है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इसको डिफाइन करेंगे द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे डिफाइन करेंगे द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें रहेगा, इन ग्राम और कहां पे रहेगा, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, ये क्या होगा, हम परसेंटेज को फाइंड कर सकते हैं। ठीक, इसको कह सकते हैं सॉल्यूशन इज नोन एज वेट परसेंटेज, इज नोन एज वेट परसेंटेज। ठीक, इसका जो फॉर्मूला है वो है क्या है, वेट परसेंटेज इक्वल टू, जैसे डिफिनेशन बना है वैसे इसका फॉर्मूला हो जाएगा, वेट परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, इसमें रहेगा ग्राम, सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन, अब क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम अपॉन mass of solution
इन ग्राम। क्योंकि परसेंट की बात हो रहा है, क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक, ये हो जाएगा परसेंट। ठीक, ऐसे दूसरा भी है। ठीक, दूसरा इसमें क्या है, कंसंट्रेशन इन वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक, कंसंट्रेशन इन वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, बस जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूट का जो अमाउंट था और सॉल्यूशन का जो अमाउंट था वो ग्राम में था, यहाँ इसका हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम मतलब ml में हो जाएगा। इसको हम डिफाइन कैसे कर देंगे, डिफाइन कर देंगे द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ml, क्या होगा, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन नोन एज वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक, बिल्कुल इसी की तरह होगा, बस जहां पे ग्राम है वहां पे वॉल्यूम हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। तो इसमें से केवल इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, आई होप दैट आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे मास, ठीक, मास आ रहा था, यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, किसमें होगा, सॉल्यूट इन ml, ml हो जाएगा अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। क्योंकि बात किसकी हो रही है, परसेंट की, तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ये दूसरा फॉर्मूला होगा। ठीक, ये फॉर्मूला जो है आपका वॉल्यूम परसेंटेज का है, और ये जो फॉर्मूला आपका है वो वेट परसेंटेज का है। ठीक, या फिर मास परसेंटेज, फिर वेट परसेंटेज। ठीक, ये दोनों फॉर्मूला कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट अमाउंट जो था वो ग्राम में था, यहाँ ml में है, यहाँ पे वॉल्यूम परसेंटेज है, यहाँ पे वेट परसेंटेज के है, बस फॉर्मूला जो दिया गया वो तौर तरीका सेम है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, अगर हम थोड़ा सा इसमें, ठीक, ये आपका वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। ठीक, अब आगे चलते हैं। ठीक, अगला है कंसंट्रेशन इन परसेंटेज। थर्ड है कंसंट्रेशन इन परसेंटेज। कंसंट्रेशन इन परसेंटेज। ठीक, देखिए वहां क्या था, बस ध्यान दीजिए, बस आप केवल कंपेरिजन करेंगे आपको तुरंत याद हो जाएगा। जब हम वेट परसेंटेज पढ़ रहे थे तो सॉल्यूट ग्राम में था और सॉल्यूशन भी ग्राम में था। ठीक, उसके बाद जब हम वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ने लगे तो सॉल्यूट भी ml में था और सॉल्यूट भी ml में था, सॉल्यूशन भी ml में ही था। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ पे अगर तो सीधे तौर से देखा जाए इसमें दोनों को मिक्सअप कर देंगे। ठीक, मतलब सॉल्यूट जो होगा वो ग्राम होगा, सॉल्यूशन जो होगा वो ml में होगा। वो क्या करेगा, परसेंट कंसंट्रेशन को फॉलो करेगा। देख लेते हैं, देखिए द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in gram. The amount of solute in gram present in 100 ml of solution. Present in
100 ml of solution known as percentage. ठीक, इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, परसेंटेज इक्वल टू, बस जैसे फॉर्मूला जैसे डेफिनेशन वैसे फॉर्मूला होगा, परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होगा, मास एब्सोल्यूट, इसमें होगा इन ग्राम अपन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें होगा इन ml, परसेंट की बात है 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, क्लियर होगा। एक बार ग्राम का हुआ, ठीक, दूसरी बार पहले क्या हुआ, वॉल्यूम पर वेट परसेंटेज निकला, दूसरी बार वॉल्यूम परसेंटेज निकला, तो तीसरा फॉर्मूला था वो वेट और वॉल्यूम दोनों को मिला करके फॉर्मूला बना परसेंटेज होगा। ठीक, उसके बाद और भी सवाल हैं। ठीक, इससे वो जैसा न्यूमेरिकल्स हैं, आपने सॉल्व देख करके सॉल्व करिए, जो समस्या है हमें बताइए। ठीक, आगे हम चलते हैं, अगला टॉपिक जो है वो कंसंट्रेशन इन पीपीएम। कंसंट्रेशन इन पीपीएम, पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। अभी जो हम लोग परसेंटेज देखते थे तो हम करते क्या थे, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मिलियन में क्या होगा 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सारी चीज वैसे रहेंगे। ठीक, आपको करना क्या, 10 की पावर 6 मतलब 1, इसको हम कर सकते हैं कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 की पावर 6, ऐसे होगा। ठीक, बाकी सेम चीज वैसे रहेगा। ठीक, इसमें क्या होगा, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 पावर 6 सॉल्यूशन। ठीक, कैसे कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, तो लिख सकते हैं कि द मास ऑफ सॉल्यूट, माफ कीजिएगा, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम होगा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इन 10 की पावर 6, प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 हो गया, 10 की पावर 6 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। पावर 6 ग्राम ऑफ शुगर। ठीक, इसका आंसर करना क्या है, जैसे पूछा ऐसे यहाँ पर भी होगा। ठीक, पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट in gram and volume of solution in ml 10 power 6। फॉर्मूला ही रहेगा, बाकी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें सॉल्व जितने क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग चार टॉपिक पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़े हम लोग, सबसे पहले हम पढ़े हैं
सबसे पहले हमने पढ़ा कंसंट्रेशन इन वेट परसेंटेज, फिर दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा कंसंट्रेशन इन वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा कंसंट्रेशन इन परसेंटेज, चौथा टॉपिक जो है कंसंट्रेशन इन पीपीएम। इन सारे जो भी टॉपिक्स मैंने पढ़ा सबके फार्मूला एक ही जैसे हैं, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा। अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेट से पढ़ेंगे तो एक पढ़ेंगे सारे आपको याद हो जाएंगे। ठीक, तो आइए हम लोग चलते हैं नया टॉपिक मोलैरिटी, सॉरी माफ कीजिएगा, मोलैरिटी। मोलैरिटी, ठीक, मोलैरिटी में क्या होगा, मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं, ध्यान से देखिए। ठीक, मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं। ठीक, इसका जो डेफिनेशन है अब इसमें कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, ऐसे कर सकते हैं, द नंबर ऑफ moles of substance, the number of moles substance कहेंगे, अभी सॉल्यूट लेंगे तो ज्यादा सही होगा। ठीक, the number of substance, number of moles of substance dissolved in, dissolve, यहाँ पे हम सब्सटेंस पे जाकर सॉल्यूट लिखेंगे ज्यादा सही होगा। ठीक, dissolve in 1 liter of solution, 1 liter of solution called molarity। ठीक, कह रहा है कि 1 लीटर सोल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाते हैं, वो क्या होता है, उसकी मोलैरिटी कही जाती है। ठीक, तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है, ठीक, वो इस तरह से होगा। ठीक, कैपिटल एम इज इक्वल टू, ठीक, कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एम मतलब क्या हो गया, मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स, number of moles of solute upon volume of solution in liter, LTR। एक ये फॉर्मूला कर सकते हैं, चाहे तो तरीका और कर सकते हैं। मैंने क्या बताया है, 1 लीटर सोल्यूशन बोला था। ठीक, अगर ये सोल्यूशन ml में होगा तब क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, सेम वही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml होगा। अगर ml होगा क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 ml कितना, ठीक, 1 लीटर में 1000 ml होता है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक, तो मोलैरिटी में अगर हम चाहें तो इसमें न्यूमेरिकल लगाकर हम लोग देख सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल हम लोग देख ही लेते हैं। ठीक, इरेज करने के पास हम लोग एग्जाम्पल इसका जो है वो है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH means sodium hydroxide. Calculate the molarity of sodium hydroxide in solution prepared by
prepared by adding 4 gram enough 4 grams enough water to form 250 ml of solution। हमको मोलरिटी फाइंड करनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। क्या है कि 250 ग्राम का 250 ml सोल्यूशन बनाने के लिए 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया गया है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलरिटी क्या होगी? तो हमने आपको बताया था जब आप लोग को पढ़ा रहे थे मोल कॉन्सेप्ट, तो उसमें हमने आपको पढ़ाया था नंबर ऑफ मोल्स में मैंने पढ़ाया था। ठीक, आई होप दैट आप लोग को याद होगा। अगर नहीं याद होगा तो आप पिछला वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक, पहले मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है, ठीक, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ये फॉर्मूला हो सकता है आपको याद आ रहा हो। नंबर ऑफ मोल्स को हम इंडिकेट कैसे करते हैं? यहाँ से इंडिकेट करते हैं। ठीक, उसके बाद मास ऑफ सब्सटेंस मतलब किसकी बात करेंगे? सॉल्यूट की बात करेंगे ना, सॉल्यूट। ठीक, इसका पहले मास निकाल लेते हैं ना। इसका मास निकालने क्या करेंगे? निकालते हैं मास ऑफ सॉरी मास की जगह मोलर मास फाइंड करेंगे। मोलर मास ऑफ NaOH निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? Na का एटॉमिक वेट कितना होता है? 43 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? 16 प्लस हाइड्रोजन कितना होता है? 1। इसको ऐड करेंगे तो आएगा 40 ग्राम। 40 ग्राम। तो इसका देखिए मास कितना दिया है? 4 ग्राम दिया है और मोलर मास कितना होगा? 40 ग्राम होगा। ठीक, अब पहले क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हैं। तो हम जब नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4/40 इक्वल टू 0.1। ठीक, मोल 0. ठीक, फिर उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है कि उसके बाद इसमें अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? 250 ml दिया है। ठीक, जब ml रहेगा क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब वैल्यू रख देते हैं। पहले कितना मोल्स आया है? 0.1 मोल आया है। ठीक, 250 ml में इसको जब सॉल्व करेंगे 1000 होगा। इसको जब सॉल्व करते हैं तो आता है 0.4। सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.4 मोलर। ठीक, तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले से मोलरिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक, आई होप दैट आपको तो समझ में आ जाएगा। बस फिर से देख लीजिए। ठीक, कह रहा है कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 4 ग्राम ऑफ इनफ वाटर इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके लिए क्या करेंगे? पहले हम मोलरिटी का फॉर्मूला जानते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, या तो हम लीटर में लिखें या फिर उसको हम ml में लिखेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो सवाल यही चीज है। नंबर ऑफ मोल्स को हमने सॉल्व कर दिया। मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो मास कितना दिया है? 4 ग्राम दिया था, मींस 4 ग्राम दिया था। ठीक, मोलर मास मैंने फाइंड किया कितना है? 40 ग्राम है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.1 मोल्स आएगा। फिर हम क्या करेंगे? मोलरिटी फाइंड करेंगे। ठीक, जब मोलरिटी फाइंड करेंगे तो यही आंसर आएगा। ठीक, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं हम लोग आगे अगले टॉपिक की तरफ।
ठीक है, बस मोलैलिटी हमने पढ़ा, फिर उसके बाद क्या है मोलैलिटी। मोलैलिटी और मोलैलिटी बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। ठीक, जो मोलैलिटी है उसको हम स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। ठीक, इसमें भी वही होता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम या फिर 1000 ग्राम ऑफ, वहां क्या था सॉल्यूशन था, यहाँ क्या होगा सॉल्वेंट होगा। 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट का मोलैलिटी, आप कीजिएगा मोलैलिटी। ओके, इसका हम स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं, बस इससे जुड़ा हुआ फॉर्मूला भी इसका हो जाएगा, स्मॉल m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। चाहे किलोग्राम में कर दीजिए, अगर किलोग्राम में नहीं करेंगे ग्राम में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। इस तरह से आप इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लेंगे, जैसे मोलैलिटी था वैसे ही मोलैलिटी भी है। ठीक, आई मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। आप चाहे इसको इंडिकेट ऐसे कर सकते हैं, स्मॉल m आपका मोलैलिटी हो गया, ठीक, नंबर ऑफ मोल्स आपका हो गया n, ठीक, और ये आपका W वेट हो गया, तो मास हो गया n अपॉन W 1000 से मल्टीप्लाई, ऐसे फॉर्मूला करके लिख सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं ठीक मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स इसका रेशियो होता है। अगर हम सॉल्यूट का निकालेंगे टोटल वॉल्यूम, टोटल तो सॉल्यूशन का मोल्स होगा, फिर उसके बाद सॉल्यूट का होगा, इसी तरह सॉल्वेंट का मोल्स निकालेंगे। फिर इसको हम देखिए इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस या फिर सॉल्यूट कर सकते हैं ऑफ सॉल्यूट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो इसमें हमने आपको बताया कि जो सॉल्यूशन बनता है उससे सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी बनता है, और हम मोल फ्रैक्शन को इंडिकेट करते हैं x से, कैपिटल से भी कर सकते हैं और स्मॉल से भी कर सकते हैं। ठीक, तो हम क्या करें, मैंने आपको बताया ना जो सॉल्यूशन बनता है वो सॉल्यूट से बनता है और सॉल्वेंट से मेल करके सॉल्यूशन होता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को निकालेंगे, इसको हम A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं। ठीक, सॉल्यूट को A मान लेते हैं, सॉल्वेंट को B मान लेते हैं। उसी बेस से क्या करेंगे, हम दोनों के मोल फ्रैक्शन को निकालेंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, XA मींस किसका होगा, XA मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, इस तरह से हो जाएगा। ठीक, या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ओ आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स
टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स का मतलब n, नंबर ऑफ मोल्स मतलब n, किसका नंबर ऑफ मोल्स होगा, a का होगा, n a हो जाएगा। इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं x a इक्वल टू n a, मतलब किसका, a का नंबर ऑफ मोल्स अपॉन n a प्लस n b, ये हो जाएगा। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, इसका नंबर, इस तरह से क्या होगा, x b का भी निकालेंगे। सिमिलरली एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। इस तरह से दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक, और उसके बाद क्या है कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नोट पे लिख लीजिएगा, एक नोट इसमें लिखेंगे द सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हो जाएगा आपका, और दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। ठीक, ये भी याद रखिएगा। ठीक, वैसे आज का जो क्लास है तो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 12 में जो चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन चैप्टर है, उसमें स्टार्टिंग आज के टॉपिक्स हुआ है, मोलारिटी, कंसंट्रेशन, पीपीएम, ये सारे टॉपिक्स आपको चैप्टर फर्स्ट में ही मिलेंगे। और आप उम्मीद है कि आप अगर 11 इसका सिलेबस कम तो प्रॉब्लम नहीं होगी, और 12 के लिए कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, वो 11 को इसको रिवाइज कर चुके हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।